हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 5 जून की मार्केट को कि 5 जून को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स लिए थे और जो ट्रेड्स हम लोगों ने लिए थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज करी थी और कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था। हम लोग सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लाइक हम लोगों ने कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी थी और हमारा लॉजिक सही था गलत था, हमको ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था लॉस हुआ था, सब चीजों के बारे में जानेंगे ताकि आप लोगों को मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले। मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, किस तरीके से मूव करती है, वो सीखने को मिले ताकि आप लोग लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर सको। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, काफी कुछ डिफरेंट जानने को मिलेगा, काफी कुछ न्यू जानने को मिलेगा। तो अब बिना देरी करे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 जून को हम लोगों ने ट्रेड किया था निफ्टी 50 के अंदर। निफ्टी 50 की आज एक्सपायरी थी, तो अगर मार्केट हमारा मूव नहीं करता, साइडवेज रह जाता, तो हमारा लॉस भी हो सकता था ड्यू टू थीटा डी के। अगर मूव करता तो प्रीमियम बहुत तेजी से जंप हो जाता। तो इसीलिए हम लोगों ने आज निफ्टी 50 को प्रेफर किया करना ट्रेड के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने ट्रेड करे थे। तो हम लोगों ने टोटल 2 ट्रेड करे थे, जिनमें से हमको एक छोटा स्टॉप लॉस गया था और दूसरे में हमको टारगेट अचीव हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रेटजी रिस्क रिवॉर्ड सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने मार्केट ओपन होने से पहले क्या किया। हर बार की तरह हम लोगों ने मार्केट ओपन होने से पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक किया कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो देखो मैंने जब 15 मिनट पे चार्ट को शिफ्ट किया तो यहाँ ऊपर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी ये वाली, तो इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैंने और भी कुछ लेवल्स को ड्रॉ किया। लाइक यहाँ पे प्रीवियस डे में कुछ सपोर्ट्स थे, प्रीवियस डे का लो हो गया यहाँ पे, इस तरीके से इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ये नीचे एक अच्छा सा सपोर्ट है, अगर इसको हम लोग खींच के पीछे ले जाए तो यहाँ पे भी ये सपोर्ट लेवल टच होता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट था और ऊपर ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो एक चांस था कि मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाए। बट ऊपर भी कुछ छोटे छोटे हॉल्ट्स थे। लाइक अगर हम ऊपर इस वाले हॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे ये हॉल्ट था। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे बीच बीच में कुछ हॉल्ट्स थे, लाइक यहाँ पे हॉल्ट थे, ये छोटे मोटे हॉल्ट्स थे। ओके, अब इन लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद सिंपली मैं चला गया और भी बड़े टाइम फ्रेम पे देखने के लिए कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो जब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आया तब मुझे दिखाई दिया कि मार्केट नीचे एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे है। देखो यहाँ पे ये काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम ऊपर गया है, देखो यहाँ से ब्रेकआउट आया था, मार्केट नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर चला गया, अगेन नीचे आया, सपोर्ट लिया ऊपर चला गया, अगेन अब नीचे आया है। तो यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं, या तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए या फिर ब्रेक डाउन कर दे, तब हम लोग अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड कर सकते हैं। बट जब तक ब्रेक डाउन आया नहीं है तब तक हम लोग ब्रेक डाउन को सोच नहीं सकते। ठीक है, सिंपली हमको मार्केट सपोर्ट पे दिख रही है, सपोर्ट से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, सिंपली हमको बाइंग साइड का ट्रेड करना चाहिए एवरी पुल बैक पे। ठीक है, जितनी भी बार आपको पुल बैक दिखाई दे आप लोग सिंपली एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एंटर करो। अब इतना कुछ देखने के बाद में सिंपली वेट था मार्केट के ओपन होने का कि मार्केट ओपन कहाँ पे हो रही है। तो देखो थोड़ी देर वेट किया, वेट करने के बाद जब मार्केट हमारा ओपन हुआ तो वो हुआ था गैप अप ओपन इस पॉइंट पे, करेक्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ओपन हुआ था एंड देन यहाँ पे एकदम से नीचे साइड में फॉल कर गया। अब जितने भी लोग स्टार्टिंग के टाइम पे यहाँ पे सेल बाय का पोजीशन क्रिएट करके बैठ गए होंगे वो सभी ट्रैप हो गए होंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे सेल सेल का ट्रेड लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। साथ ही अगर किसी ने ये ब्रेकआउट दे करके तुरंत ही एंट्री बना ली होगी मार्केट ओपन होते ही, तो उसका स्टॉप लॉस स्टार्टिंग में हिट हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग मार्केट को ओपन होने देते हैं एंड देन 15 से 20 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद ही ट्रेड करते हैं। तो देखो यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी हमारा ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था, ये वाला क्लोजिंग प्राइस था, इस जगह से वापस सपोर्ट लेना शुरू किया और ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब देखो जो ये वाला ब्रेकआउट आ रहा था इस ट्रेंड लाइन का रियल ब्रेकआउट था, क्योंकि ऑलरेडी एक बार बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करके मार्केट नीचे आ चुका है। तो अब जो ये ब्रेकआउट है जेन्युइन ब्रेकआउट हमारा बन सकता था। तो देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर जाना शुरू किया, तब मेरे सामने यहाँ पे एक इंट्राडे हाई का रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने अब था एक रेजिस्टेंस हाई का काइंड ऑफ इंट्राडे हाई का रेजिस्टेंस लेवल। ठीक, अब यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आया, सिंपली मैंने वेट किया कि एक पुल बैक आने के बाद में एंट्री करेंगे। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में 9 ईएमए को क्रॉस करके एक अच्छी कैंडल आई है।
काइंड ऑफ कह सकते हैं कि नीचे से रिजेक्शन लिया है। नीचे ये छोटा-सा एक बायर्स का ज़ोन है। अगर मैं आपको ज़ूम करके दिखा सकता हूँ, दिखाता हूँ आपको काइंड ऑफ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट यहाँ पे रुक रहा है इस तरीके से, यानी कि पुल बैक आ रहा है। साथ ही यहाँ पे नीचे एक छोटा-सा फ्रेश बायर्स का ज़ोन है। यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम बाइंग आ रही है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वापस नीचे आया, बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, वापस नीचे आया एंड देन बायर्स फिर से एक्टिवेट हो रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे 9 ईएमए को क्रॉस करके एक अच्छी कैंडल आई है, काइंड ऑफ कह सकते हैं अच्छी कैंडल है। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई क्योंकि मार्केट बुलिश था। यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा बुलिश मूव आया था। तो मैंने करेक्ट इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री बनाई और इस फ्रेश बायर्स के जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया। मिनिमम 1:3 का मैंने टारगेट रखा, बट मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया एंड देन नीचे आ गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, पहले ट्रेड का मैंने आपको लॉजिक बता दिया है। अब बात करते हैं कि दूसरे ट्रेड का क्या लॉजिक था। तो देखो हमने सिंपली वेट किया मार्केट में कोई मूव आने का, कोई मूव नहीं आया इस पूरे एरिया में। जब मार्केट में ये इम्पल्सिव मूव आया, ये वाला एकदम से बड़ा सा मूव आया बाइंग साइड का, साथ ही यहाँ पे जो एक लेवल था रेजिस्टेंस लेवल, इसका भी ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद सिंपली मुझे वेट था एक पुल बैक आने का ताकि मैं अपनी एंट्री बना सकूं। तो देखो यहाँ पे ये मूव आया, काइंड ऑफ ये मूव है। मूव आने के बाद में ये पुल बैक आया। अब पुल बैक आने के बाद में जब अगेन ये हाई ब्रेक हुआ तब मैंने अपनी एंट्री बनाई। इसको हम लोग कहते हैं बॉस बेस काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ लोग इसको रिटेस्ट भी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक पुल बैक आने के बाद में अगेन हम लोग हाई पे एंट्री बना रहे हैं अपनी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री बनाई करेक्ट इस पॉइंट पे। एंट्री बनाने के बाद में मैंने यहाँ पे इस प्रीवियस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा क्योंकि यहीं से ही अगेन बायर्स एक्टिवेट हुए थे। तो इसके नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा। मिनिमम 1:3 का मैंने अपना टारगेट सेट किया था, जो कि मुझे एकदम इजीली अचीव भी हो गया था। उसके बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन से गिरना शुरू कर दी। देखो यहाँ पे गिर रही है, बट यहाँ पे अगेन मेरी कोई भी एंट्री नहीं बनी क्योंकि कोई इम्पल्सिव मूव नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पे बायर्स में देखो बाइंग साइड में देखो कितना अच्छा इम्पल्सिव मूव आया था, एकदम से ऊपर गई मार्केट, पुल बैक अगेन इम्पल्सिव मूव। बट गिरते टाइम मार्केट नीचे गिर रही है, ऊपर आ रही है, आगे नीचे गिरी है, फिर से ऊपर यहाँ पे रुक रही है, फिर मूव आ रहा है, फिर ऊपर जा रही है, फिर मूव आ रहा है, फिर ऊपर जा रही थी, इसलिए फिर मैंने सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टोटल 2 ट्रेड करे हैं। एक में हमको अच्छा खासा टारगेट मिल चुका है 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ, और एक में हमको छोटा-सा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है? तो ये थे आज के वो ट्रेड जो मुझे आपको बताने थे। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने हैं, लाइक जितने भी लोग ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं उन लोगों को पता होगा कि ट्रेडिंग व्यू पे मल्टीपल फीचर्स पेड है, यानी कि मैक्सिमम फीचर्स पेड है, मल्टीपल भी नहीं कह सकते। मैक्सिमम फीचर वहाँ पे पेड है, लाइक डबल चार्ट ओपन करना, ट्रिपल चार्ट ओपन करना, 2 से ज़्यादा इंडिकेटर लगाना या फिर बॉस लिस्ट को मैनेजमेंट करना। बट अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू के फीचर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने हैं, तो सिंपली आप लोग यूज़ कर सकते हो टीबी वाला फीचर। अभी टीबी क्या है? टीबी बेसिकली एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है, और धन एक बहुत ही बढ़िया ब्रोकर है, जहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी टीबी वाला फीचर यूज़ करना है फॉर ट्रेडिंग व्यू, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट अपना ओपन करवाओ। जब अकाउंट ओपन हो जाता है आपको सिंपली सर्च करना है tv.zen.co एंड देन आपके सामने ट्रेडिंग व्यू की कंप्लीट विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने भी वहाँ पे पेड फीचर्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, लाइक डबल चार्ट ओपन करना, ट्रिपल चार्ट ओपन करना, वो यहाँ पे आप लोग एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाओगे। कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पेड सर्विस कुछ नहीं है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा। आपको सिंपली धन में अपना अकाउंट ओपन करवाना है एंड देन सर्च करना है tv.then.co। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को जो मैं आज ट्रेड किए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि कहाँ-कहाँ ट्रेड करे थे, लॉजिक, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।